वेलकम टू शिफास किचन। आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल का हलवा या पाइनएप्पल का शीरा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने वाला है। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे एक छोटा कप जो है, यानी ये देखिए, आप देख सकते हैं बड़ा कप है, मैंने उसमें आधा लिया हुआ है। तो एक छोटा कप सूजी, किशमिश 15 से 20, मैंने काजू और बादाम 6 काजू और 6 बादाम जो है काट कर रखा हुआ है। और मैंने यहाँ अलग से गार्निशिंग के लिए 4 से 5 जो है काजू और 2 बादाम लिए हुए हैं। ये मैंने है केसर जो है ऑलरेडी जो है भिगो के रखना है। अगर आप बनाने का जब आप प्लान करते हैं तो 5 मिनट भी अगर आप भिगो देते हैं केसर तो वो अच्छे से भीग जाता है। और केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कलर के लिए केसर नहीं है आपके पास तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन इट्स ऑप्शनल। पाइनएप्पल मैंने लिया है, ये करीबन जो है 50 से 60 ग्राम का जो है पाइनएप्पल है। मैंने इसे जो है अच्छे से काट कर रखा हुआ है, बारीक काटना है। मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटा कप शक्कर, और हम जो है यहाँ पे 3 से 4 जो है चम्मच, हम बड़े चम्मच घी के यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना पाइनएप्पल का हलवा। सबसे पहले गैस चलाकर हम उसमें कढ़ाई रख लेते हैं। अब हम उसमें डालेंगे घी, घी मेल्ट होने देना है। अब हम जो है सबसे पहले जो है हमने जो सूजी ली है उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे घी में। सूजी को करीबन मैं 1 मिनट तक मीडियम आंच पे रोस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए रोस्ट कर लेते हैं। ये करीबन 1 मिनट से मैं जो है इसे भून रही हूँ। आप देख सकते हैं कलर जो है ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम जो है रवा को जो है साइड पर निकाल के रखेंगे एक बर्तन में। ये देखिए, अब मैंने जो है अच्छे से सूजी को रोस्ट करके रखा है। एक टिप देना चाहूँगी, आप जितना ब्राउन आप सूजी को जो है रोस्ट करेंगे वो उतना ही जो है एकदम दानेदार बनेगा हलवा। तो चलिए अब हम जो है अगला प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को ऑन कर लीजिए। अब हम जो है उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, ये 2 चम्मच मैं कम डाल रही हूँ, जैसे मैंने हर बार में कहती हूँ मेरे इसमें दानेदार है तो वो 2 चम्मच की क्वांटिटी में हो जाता है। अब हम इसमें जो है सारे ड्राई फ्रूट जो है भून लेंगे। मैंने 2 छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको भून लेना है। ये देखिए रोस्ट हो चुका है। हमने जो किशमिश डाला था वो जो है बिल्कुल हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम जो है इसे रवा के बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रोस्ट करके डाल दिया है। अब हम कढ़ाई को फिर से ऑन करेंगे। अब हम जो है उसमें पाइनएप्पल डाल देंगे। और अभी हम जो है वो शक्कर यूज़ कर लेंगे। यहाँ मैंने छोटा कप लिया है शक्कर का। आप जो है अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा लगता है तो आप और एडिशन भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने जो है 1 गिलास पानी लिया है, उसमें से मैं आधा ग्लास जो है पानी डालने वाली हूँ। अब हम जो है इसे कुक होने के लिए छोड़ेंगे मीडियम आंच पे। तब तक हम कुक करेंगे इसको जब तक जो ये पाइनएप्पल के जो पीसेस जो हमने काटे हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो चलिए अब हम जो है इसे मीडियम आंच पे पकाते हैं। ये देख सकते हैं करीबन 1 मिनट से मैंने इसको जो है मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ा हुआ है। अब हम जो है इसमें हमने जो भिगो के रखा था केसर वो ऐड कर देंगे। अभी तक मैंने करीबन 1/4 ग्लास जो है पानी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं। अभी मैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे जो है उबलने के लिए छोड़ने वाली हूँ। हम करीबन फिर से इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये पाइनएप्पल जो है थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे पकाने के लिए छोड़ते हैं 1 से 1.5 मिनट तक। ये करीबन जो है 1 मिनट से मैं जो है इसे पका रही हूँ। ऑलमोस्ट जो है सारे पाइनएप्पल टेंडर हो चुके हैं। ये देख सकते हैं
इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम जो है इसमें जो हमने रोस्ट किया हुआ है वो रवा ऐड कर लेंगे। आँच को बिल्कुल धीमे ही रखना है ऐड करते वक्त। अब हम जो है इसमें 1 चम्मच घी डालने वाले हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। पहले तो हम जो है इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक है तो ही हम जो है पानी ऐड करने वाले हैं। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो है ऑलमोस्ट 1/4 से ज़्यादा मैंने पानी यूज़ किया हुआ है। तो पानी की रिक्वायरमेंट जो है रहेगी वो हमारे कंसिस्टेंसी के हिसाब से, हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए इसे धीमे आंच पर हम 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। मैं करीबन 1 मिनट से इसे पका रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है कढ़ाई से बिल्कुल जो है अलग हो रही है। तो हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने जो बचा हुआ पानी था वो भी मैंने यूज़ कर लिया है। तो हमें इस रेसिपी में करीबन 1 गिलास जो पानी जो है हमने यूज़ किया है। जैसे मैंने कहा कि वो अगेन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। अगर आप जो है सूजी का हलवा और थोड़ा सा जो है सेमी फॉर्म में चाहते हैं तो और थोड़ा सा आप पानी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे जो है बिल्कुल धीमी आंच पर पकाने वाली हूँ और 30 सेकेंड्स के लिए मैं इसको जो है ढककर पकाने वाली हूँ। देखिए, तो हम जो है 30 to 40 सेकेंड्स धीमी आंच पे इसको ढककर पकाने के लिए छोड़ देते हैं। 40 सेकेंड हो गए हैं। अब देख सकते हैं अब जो है हमारा हलवा पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब हम जो है इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा पाइनएप्पल हलवा। तो चलिए अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। जो मैंने काजू निकाल के रखे थे मैं उसे गार्निश कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स के ऑप्शन जो है आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं, वो आपके सिलेक्शन के हिसाब से है। जैसे मैंने यहाँ पे काजू बादाम किशमिश ऐड किया है। आप चाहे तो नॉन सॉल्टेड जो रहता है पिस्ता वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, कलौंजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन ऑप्शनल है, आपके ऑप्शन जैसे आपको पसंद आते हैं वैसे ही करना है। बहुत ही इजी इंस्टेंट है। पहली बार भी अगर आप बनाते हैं तो अगर थोड़े से टिप्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल आपकी रेसिपी जो है बढ़िया निकल के आती है। तो ट्राई कीजिएगा रेसिपी, बताइएगा कैसे बनी है। झटपट रेसिपी है, क्विक है, इजी है। किसी भी त्यौहार पे भी बनाएंगे तो बच्चे भी बड़ा जो है इसे पसंद करके खाएंगे। टिफ़िन का तो ऑप्शन है ही है, आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको जो है आने वाले नए वीडियोस के रेसिपी जो है अपलोड करती रहूँगी तो आपको जो है उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इस वीडियो से जो है नॉलेज में ले सके। तो लाइक करना, अगर पसंद आया, बेहद पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक, इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।